एक साधारण आदमी, असाधारण सपना। साल 1902, अमेरिका का ओक पार्क, इलिनॉइस। एक साधारण परिवार में जन्मा एक लड़का, रे क्रॉक। पिता एक ऑफिस कर्मचारी थे, माँ घर संभालती थी। किसी को नहीं पता था कि यही लड़का एक दिन फास्ट फूड की दुनिया में क्रांति ला देगा। बचपन से ही रे क्रॉक बेचने और लोगों से जुड़ने में माहिर था। कभी लेमनेड बेचता, कभी अखबार, लेकिन उसके भीतर एक चीज थी जो उसे बाकियों से अलग बनाती थी, नेवर गिव अप की सोच। वो मानता था, जब तक आप हार नहीं मानते तब तक कोई भी असफलता आखिरी नहीं होती। असफलताओं की लड़ी। रे क्रॉक ने अपने शुरुआती जीवन में कई काम किए। वो पियानो बजाता था, फिर एक सेल्समैन बना। उसने पेपर कप्स बेचे, फिर मिल्कशेक मशीन्स, मल्टीमिक्सर्स बेचने का काम शुरू किया। लेकिन किस्मत बार बार उसे ठोकर देती रही। कभी बिक्री नहीं हुई, कभी बिजनेस बंद हो गया। वो 50 साल की उम्र पार कर चुका था, और तब तक ज्यादातर लोग रिटायरमेंट की सोचते हैं। लेकिन रे सोच रहा था, मेरा असली समय तो अब शुरू हुआ है। एक फोन कॉल जिसने इतिहास बदल दिया। एक दिन रे को फोन आया, एक छोटे से शहर सैन बर्नार्डिनो, कैलिफोर्निया से। कॉल थी मैकडोनल्ड ब्रदर्स की, रिचर्ड और मॉरिस मैकडोनल्ड। उन्होंने रे से कहा कि उन्हें उनकी मल्टीमिक्सर मशीन चाहिए, एक नहीं 8 मशीनें। रे हैरान था, 8 मशीनें? एक छोटा रेस्टोरेंट इतनी मिल्कशेक मशीनें क्यों लेगा? जिज्ञासा के चलते वो खुद सैन बर्नार्डिनो पहुंचा। वहां उसने देखा एक छोटा सा रेस्टोरेंट, लेकिन अंदर सैकड़ों ग्राहक। सबको खाना मिल रहा था, तेज, साफ और सस्ता। रे क्रॉक स्तब्ध रह गया। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं था, ये था एक सिस्टम, एक भविष्य की झलक। मैकडोनल्ड्स का सपना। रे ने तुरंत मैकडोनल्ड ब्रदर्स से कहा, आपका सिस्टम हर शहर में होना चाहिए। लेकिन भाई, लोग कंफ्यूज थे। वे छोटे पैमाने पर खुश थे। रे ने उन्हें मनाया और फ्रेंचाइज राइट्स लेकर निकल पड़ा। सपना था, हर शहर में एक मैकडोनल्ड्स। उसके पास न पैसा था, न टीम, बस एक आग थी जो कहती थी, किसी भी कीमत पर इसे सफल बनाना है। संघर्ष का असली दौर। 1955 में रे ने पहला मैकडोनल्ड्स खोला, लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई। बैंक लोन नहीं दे रहे थे, पार्टनर्स भरोसा नहीं कर रहे थे। बीवी ने कहा, अब रुक जाओ। लेकिन रे ने कहा, अगर मैं अब रुक गया तो मैं वही बन जाऊंगा जो कभी नहीं बनना चाहता था, एक हार मानने वाला। वो दिन रात काम करता, फ्रेंचाइज बेचता, ट्रेनिंग देता और सफाई तक खुद करता। हर बर्गर में वो क्वालिटी चेक करता। हर ग्राहक को वही अनुभव मिले जो मैंने पहले दिन देखा था। द टर्निंग पॉइंट, फ्रेंचाइज रेवोल्यूशन। रे ने एक सिस्टम बनाया, सभी मैकडोनल्ड्स स्टोर्स एक जैसे दिखें, एक जैसा खाना परोसें। उसने कहा, कंसिस्टेंसी ही ब्रांड की असली ताकत है। धीरे धीरे उसका नेटवर्क बढ़ता गया। हर शहर में मैकडोनल्ड्स खुलने लगा। रे अब सिर्फ एक सेल्समैन नहीं रहा, वो बन गया एक विजनरी एंटरप्रेन्योर। लेकिन सफलता की कीमत थी मैकडोनल्ड ब्रदर्स से मतभेद। रे चाहता था एक्सपेंशन, वे चाहते थे सीमाएं। अंततः रे ने उनका पूरा बिजनेस खरीद लिया और मैकडोनल्ड्स बन गया उसका सपना, उसकी पहचान। सक्सेस का साम्राज्य। 1960 के दशक में मैकडोनल्ड्स अमेरिका का प्रतीक बन चुका था। बच्चे हैप्पी मील्स के दीवाने थे और फैमिलीज इसे फैमिली ट्रीट मानने लगी। रे ने कहा, हम बर्गर नहीं बेचते, हम एक अनुभव बेचते हैं। 1970 तक मैकडोनल्ड्स 1,000 प्लस लोकेशंस तक पहुंच गया। रे का नाम हर जगह सुनाई देने लगा। वो अब एक लीजेंड था। रे क्रॉक की सोच। रे ने कहा था, लक इज अ डिविडेंड ऑफ स्वेट, द मोर यू स्वेट द लकियर यू गेट। यानी जितनी मेहनत करोगे किस्मत उतनी साथ देगी। उसकी फिलॉसफी थी, क्वालिटी में कभी समझौता मत करो, हमेशा ग्राहक को प्राथमिकता दो।
सिस्टम और अनुशासन ही सफलता की रीढ़ हैं। सोचो बड़ा, क्योंकि दुनिया छोटी नहीं है। अंतिम दिन और विरासत। रे ने अपने जीवन के आखिरी वर्षों में कहा, मैंने जो भी किया वो इसलिए क्योंकि मैंने कभी हार नहीं मानी। 1984 में रे क्रॉक ने आखिरी सांस ली, लेकिन पीछे छोड़ गया एक साम्राज्य, मैकडोनल्ड्स, जो आज 100+ देशों में है। उसकी कहानी सिखाती है, उम्र कभी बाधा नहीं होती, असफलताएं रास्ता नहीं रोकती, और सपने सिर्फ उन्हीं के सच होते हैं जो उन्हें जीने की हिम्मत रखते हैं। सीख, ग्राइंड इट आउट का मतलब, ग्राइंडिंग इट आउट का मतलब सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि लगातार मेहनत, बिना रुके, बिना थके। रे क्रॉक की कहानी हमें बताती है, जब सब रुक जाएं, तब भी आगे बढ़ो। जब कोई विश्वास न करे, तब खुद पर भरोसा रखो। और जब सपनों का रास्ता मुश्किल लगे, तब याद रखो, सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार मानने से इनकार करते हैं। एंड मैसेज। अगर रे क्रॉक जैसे 52 साल के व्यक्ति ने मैकडोनल्ड्स जैसी साम्राज्य खड़ा कर दिया, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपकी उम्र, आपकी हालात, आपकी असफलताएं, ये सब बहाने हैं, बाधाएं नहीं। बस ग्राइंड इट आउट, हर दिन थोड़ा और, क्योंकि सफलता उन्हीं की होती है जो हर गिरने के बाद उठते हैं।